हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम उन 10 चीज़ों के बारे में जानेंगे जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिनका कारण हमें अभी तक नहीं पता। बहुत से सवाल हमें हजारों साल से परेशान करते आए हैं, पर अभी तक कोई भी इसका सही जवाब नहीं दे पाया। आज साइंस बहुत ही आगे तक बढ़ चुकी है। हमने बहुत ही सूक्ष्म कण, गॉड पार्टिकल से लेकर ब्लैक होल तक की तस्वीर ली है। हमारे द्वारा बनाए गए यान वॉयेजर ने हमारे सौरमंडल तक को पार कर लिया है और सुदूर अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा है। 2024 तक हम मंगल ग्रह पर जाने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त हमने एडवांस रोबोट्स बना लिए हैं। ये वो सब चीज़ें हैं जिनको हम कभी भी सपने में नहीं सोच सकते थे ये कभी सच होगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका जवाब हम शायद ही कभी जान पाए या हमें अभी बहुत लंबा समय लग सकता है। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे सवालों के बारे में। पहला सवाल, ब्रह्मांड कहाँ तक फैला है और बिग बैंग से पहले क्या था? ब्रह्मांड कैसे बना और कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आज बहुत कुछ जानने लगे हैं। सबसे ज़्यादा प्रचलित थ्योरी बिग बैंग की है। इस थ्योरी ने हमें यह तो बताया कि विस्फोट के बाद दुनिया कैसे बनी, पर हम अभी तक यह नहीं जान पाए हैं कि वह विस्फोट क्यों हुआ था और इस विस्फोट के लिए इतनी ऊर्जा कहां से आई थी जिससे आगे चलकर पूरी दुनिया का निर्माण हुआ। जब भी हम अंतरिक्ष की तरफ देखते हैं तो हमें असंख्य सितारे नजर आते हैं। फिर हमारे मन में यह सवाल आता है कि यह दुनिया कहां तक फैली है। अगर हम अंतरिक्ष में चलते ही जाए तो सबसे लास्ट में क्या होगा? क्या इसका कोई अंत होगा? अगर होगा तो वह किस प्रकार का होगा? क्या वहाँ कोई दीवार की तरह कोई रुकावट होगी? अगर होगी तो उसके पार क्या होगा? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हमारे मन में आते हैं और साइंस ने इस प्रकार के सवालों का जवाब भी देने की कोशिश की, पर ये सिर्फ कल्पनाएं हैं जिनका कोई सबूत नहीं है। अभी तक हम जितना भी ब्रह्मांड के बारे में जान पाए हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, यानी वह ब्रह्मांड जिसे हम पृथ्वी से विशाल टेलीस्कोप के जरिए चारों तरफ देख पाए हैं। अभी तक हम जितने ब्रह्मांड का पता लगा पाए हैं उसका व्यास 46 अरब प्रकाश वर्ष है और इसकी उम्र 13.7 अरब साल है। हकीकत में हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है और खाली स्पेस कहाँ तक फैला है, इसका अंदाजा भी लगाना बहुत मुश्किल है। दूसरा सवाल, कॉन्शसनेस यानी आत्मा। दिमाग अभी भी साइंस के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है। हमारा दिमाग दुनिया का सबसे जटिल सिस्टम है जिसमें अरबों खरबों न्यूरॉन होते हैं। दिमाग के कौन कौन से हिस्से हैं यह हम पता लगा पाए हैं, पर ये सब मिलकर कैसे हमारी कॉन्शसनेस को बनाते हैं यह अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमारी आत्मा बनती है? क्या आत्मा कोई बाहरी चीज़ है जैसी धार्मिक मान्यताएं हैं? इसे साइंस अभी तक नहीं समझ पाई है। हमें नींद क्यों आती है? सपने क्यों आते हैं? हमारी याददाश्त कहाँ स्टोर होती है और कई सालों बाद भी एकदम से हम उसे दोबारा याद कर लेते हैं? ये वो सब बातें हैं जिनका हमारे पास कोई सटीक जवाब नहीं है। अभी तक हम दिमाग को 10% भी नहीं समझ पाए हैं। हमारी आत्मा, जिसकी वजह से हमें अपने होने का एहसास होता है, जिसके बिना हमारा पूरा शरीर बेकार है, वह कैसे बनती है? यह सोचकर लगता है कि सिर्फ निर्जीव चीज़ों से ही इतनी जटिल चीज़ें नहीं बन सकती। हो सकता है कि साइंस भविष्य में आत्मा के बारे में जान पाए, पर अभी तो यह साइंस के लिए सबसे बड़ी पहेली बनी है। तीसरा पॉइंट, मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है? हमारे विचार कहाँ जाते हैं? यह साइंस के लिए अभी भी एक पहेली बना हुआ है। पहले साइंस मानती थी कि जब हमारा जन्म होता है तो हमारा दिमाग एक खाली किताब की तरह होता है जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, पर पिछले कुछ समय से हुई रिसर्च बताती है कि यह बात गलत थी और नई खोजों में पाया गया है कि हम इंसान DNA के जरिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन आने वाली पीढ़ियों को पहुंचाते हैं। यानी बच्चे बहुत सारी चीज़ों को माँ के पेट से ही सीख कर आते हैं, पर हमारी मौत के बाद हमारी चेतना का क्या होता है? यह साइंस के लिए अभी भी एक पहेली है। हालांकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसको लेकर तर्क दिए थे जो आप मेरी आत्मा वाली वीडियो में देख सकते हैं, पर असल में हमारी आत्मा का क्या होता है यह साइंस आज तक साबित नहीं कर पाई है।
चौथा पॉइंट, व्हाट इज रियलिटी। यह एक ऐसा सवाल है जो हमें सदियों से परेशान करता आया है। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, अगर हमें बनाया गया है तो इसके पीछे का मकसद क्या है, और अगर हम अपने आप बने हैं तो इसके पीछे का क्या कारण है। क्या यह दुनिया वास्तविक है? इतना बड़ा ब्रह्मांड क्यों है जिसका हमें यह भी नहीं पता कि यह कहां से शुरू है और कहां पर ख़त्म होगा। हमारे इस ग्रह पर समय समय पर बहुत से विद्वान हुए हैं जिन्होंने इन सवालों को जानने की कोशिश की और सभी ने अलग अलग जवाब दिए, पर कोई भी जवाब हमें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाया। इस दुनिया की असली सच्चाई क्या है हमें आज तक नहीं पता, और शायद ही यह कभी हम जान पाएंगे। इससे पहले पता नहीं कितनी पीढ़ियां गुजर चुकी हैं और हमारे बाद पता नहीं कितनी आएगी। हम सभी लोगों का इस ग्रह पर होने का क्या मकसद है और इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी क्या अहमियत है। इन सभी सवालों को सोचकर अगर हम साइंस की यह बात माने कि एक पत्थर और इंसान में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर भी वही एटम है जो एक पत्थर में है और जीवन की शुरुआत इन्हीं चीज़ों से हुई है, तो हमें हमारा यह होना भी बेकार नजर आता है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें किसी खास वजह से बनाया गया होगा? पांचवा पॉइंट, साइंस ने अभी तक जो ब्रह्मांड के बारे में पता लगाया है उसके हिसाब से इस ब्रह्मांड में 4.9% सामान्य मैटर है। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हम जिन चीज़ों को देख सकते हैं जैसे ग्रह, उपग्रह और सितारे, ये सिर्फ 0.4% है। बाकी 4.9% में गैस, धूल, प्लाज्मा का योगदान है जिससे हमारे सितारे और ग्रह बनते हैं, और 26.8% हिस्सा डार्क मैटर का है और 68.3% हिस्सा डार्क एनर्जी का है। बहुत से लोग साइंस की कुछ किताब पढ़कर सोचते हैं कि उन्हें ब्रह्मांड की सब जानकारी मिल गई है, पर सच तो यह है कि हमें अभी तक ठीक से उस 4.9% हिस्से का भी ठीक से नहीं पता जिसे हम देख सकते हैं, जबकि हमारे ब्रह्मांड का 95.1% हिस्सा हमारे लिए अभी भी रहस्य बना हुआ है, जिसमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। अभी तक हमें यह भी नहीं पता कि डार्क मैटर की पहचान क्या है, क्या यह तत्व है या कुछ और। असल में साइंस अभी तक यह ठीक से पता नहीं लगा पाई है कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। यह सच्चाई है। कुछ वर्षों पहले तक हम प्लूटो को ग्रह मानते आए हैं, अब नहीं मानते। यह भी हो सकता है कि आने वाले समय में किसी और ग्रह की खोज हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। पर ब्रह्मांड में क्या क्या है यह हमारे लिए जानना अभी भी बहुत मुश्किल है। खासकर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही हमारे लिए सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे हम देख भी नहीं सकते। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे हमारा शरीर और आत्मा होते हैं। छठा पॉइंट, एलियन लाइफ। जिस प्रकार धार्मिक लोग भगवान को मानते आए हैं, पर कभी भगवान को किसी ने नहीं देखा और ना ही उसका कोई सबूत दे पाए हैं। हालांकि देखने और होने के दावे जरूर किए गए हैं। इसी प्रकार साइंस की दुनिया में एलियन को लेकर बहुत से दावे किए जाते हैं। इस समय आम लोग भी एलियन के होने में विश्वास करने लगे हैं और बहुत से यह भी सोचते हैं कि वो पृथ्वी पर आते जाते रहते हैं। नासा और दुनिया भर के वैज्ञानिक लंबे समय से एलियन लाइफ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने चंद्रमा और मंगल ग्रह तक को छान मारा, हमारे सौरमंडल के आसपास के सभी सितारे के ग्रह की जांच की। पर मैं बता दूं कि आज तक हमें एलियन का एक भी सबूत नहीं मिला। यहाँ तक कि हमें एक भी बैक्टीरिया या वायरस तक भी पृथ्वी के बाहर कहीं पर भी नहीं मिला। अमेरिका में एक संस्था है जिसका नाम सेटी है, जिसको यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो एलियन का पता लगाए। पर लंबी रिसर्च के बाद भी आज तक इस संस्था के वैज्ञानिकों को एलियन का एक भी सबूत नहीं मिला। सातवां पॉइंट, ब्रह्मांड का अंत। जिस प्रकार हम यह जानने में रुचि रखते हैं कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इसी प्रकार हम यह भी जानना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। इसके बारे में भी साइंस ने बहुत सारी थ्योरी दी है, जैसे बिग फ्रीज, रिप या क्रच।
इनके अलावा भी कई सारी थ्योरी है, पर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी है वो यह है कि जिस प्रकार ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, सभी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही है, पर एक समय ऐसा आएगा कि यह ब्रह्मांड फैलना रुक जाएगा और फिर यह अपनी पहली वाली पोजीशन में यानी बिग बैंग से पहली वाली स्थिति में आ जाएगा। दूसरा सिद्धांत कहता है कि हमारा ब्रह्मांड फैलता ही जाएगा और इसके फैलने की स्पीड बढ़ती जाएगी। पहले आकाश गंगा से सभी सितारे अलग होकर बिखर जाएंगे, जिसके बाद सितारों से सभी ग्रह और उपग्रह बिखर कर अलग हो जाएंगे और अंत में ऐसा समय आएगा जब दुनिया की सभी चीजें अपने मूल कणों में टूटकर अलग हो जाएगी, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में। इसके बाद ये सभी मूल कण एक दूसरे को खत्म कर देंगे। जिस प्रकार हवा में बुलबुले होते हैं और वो सभी फूट कर खत्म हो जाते हैं, वैसे ही सभी कणों का विनाश हो जाएगा और अंत में कुछ नहीं बचेगा। पर ये सभी हमारी कल्पनाएं हैं, असल में क्या होगा यह कोई नहीं जानता। 8वां पॉइंट, असंख्य ब्रह्मांड। सबसे पहले हम सोचते थे कि पृथ्वी ही सबसे बड़ी दुनिया है और ये सितारे और बाकी चीजें बहुत ही छोटी हैं, पर बाद में हमें पता चला कि सूर्य हमसे कई गुना बड़ा है और सूर्य के पृथ्वी जैसे कई ग्रह हैं। इसके बाद हमें पता चला कि हमारा सूर्य तो बस एक सितारा है और इसके जैसे असंख्य सितारे हैं जो एक आकाश गंगा में होते हैं। फिर हमें पता चला कि आकाश गंगाएं भी असंख्य होती हैं और अभी तक हम यह भी नहीं जानते कि यह दुनिया कितनी बड़ी है। उससे पहले ही असंख्य ब्रह्मांड होने का दावा किए जाने लगा। जिस प्रकार हम सिर्फ पृथ्वी से असंख्य आकाश गंगाओं वाले ब्रह्मांड तक पहुंच चुके हैं, वैसे ही हम एक ब्रह्मांड के बाद असंख्य ब्रह्मांड और असंख्य ब्रह्मांड के बाद पता नहीं क्या क्या होगा, इसका अनुमान लगाना अभी तक बहुत मुश्किल है। 9वां पॉइंट, जीवन की शुरुआत कैसे हुई। अभी तक हमें यह बताया गया है कि जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई है और एक लंबे इवोल्यूशन के बाद ये सब जीव जंतु बने हैं जिन्हें हम आज देखते हैं। साइंस का मानना है कि पृथ्वी पर पहले जीवन नहीं था, सिर्फ निर्जीव चीजें थी, यानी निर्जीव चीजों से ही जीवन की शुरुआत हुई। पर यह सिर्फ एक कल्पना है। आज तक हम प्रयोगशाला में कोई भी लिविंग सेल नहीं बना पाए हैं। आज हमें यह तो पता है कि एक लिविंग सेल में क्या क्या होता है, पर हम नॉन लिविंग वस्तुओं से कोई जिंदा कोशिका नहीं बना सकते। साइंटिस्ट 20 सालों से इस पर काम कर रहे हैं। हालांकि अब तक वैज्ञानिक जिंदा कोशिकाओं और निर्जीव चीजों को मिलाकर कोई नई कोशिका जरूर बना सकते हैं, पर यह भी कुछ देर तक ही जीवित रह सकती है। निर्जीव चीजों से जीवन की शुरुआत कैसे हुई, यह समझ पाना अभी भी साइंस के लिए एक सवाल ही है। हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट, एक तरफ न्यूटन के नियम कहते हैं कि कोई भी चीज अपनी जगह से तब तक नहीं हिलेगी तब तक कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा, पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुनिया की हर चीज गतिमान है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन गति में है, ग्रह सितारों का चक्कर लगा रहे हैं और सितारे आकाश गंगाओं का, और आकाश गंगाएं भी गतिशील हैं। अगर हम साइंस की यह बात मान ले कि दुनिया का निर्माण बिग बैंग से हुआ था, पर बिग बैंग में अगर कोई ऊर्जा किसी बिंदु पर थी तो उसे वैसे ही रहना चाहिए था। अगर उसमें विस्फोट हुआ है तो कोई ना कोई बाहरी बल या शक्ति जरूर इसके लिए उत्तरदायी होगी, पर साइंस इस सवाल का जवाब भी आज तक नहीं दे सकी। ये सब वो रहस्य हैं जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है, पर सही जवाब किसी के पास नहीं है। ब्रह्मांड की विशालता को देखकर लगता है कि साइंस के लिए समय कम पड़ जाएगा, पर सभी रहस्यों को नहीं सुलझाया जाएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।